हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई एम आदित्य गुप्ता एंड मैं हमेशा की तरह आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, हम सभी के दिमाग में कुछ सवाल आते हैं, कुछ ख्याल आते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। इस सक्सेस मीन्स बीइंग रिच और बीइंग रिच मीन्स सक्सेस। एम आई हैप्पी विथ वॉट आई एम डूइंग, जो मैं कर रहा हूँ क्या मैं उससे खुश हूँ, या मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे मैं खुश रहूँ, या व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड बीइंग हेयर, आखिर मैं यहाँ क्यों हूँ, किस लिए रुका हूँ। ऐसे बहुत से सवाल हैं, है ना। और ज़्यादातर लोगों के लिए, यूथ्स के लिए यही सवाल है कि करियर ऑप्शन के रूप में ऐसा कौन सा काम चूज़ करें। तो उन सभी सवालों के जवाब आज हम एक फ़िलॉसफी में ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आते हैं 4 बेसिक क्वेश्चंस। तो आपको ये 4 बड़े बड़े सर्कल देख रहे हैं, तो ये 4 बड़े बड़े सर्कल नहीं है, 4 बेसिक क्वेश्चन हैं। द फर्स्ट इज़ व्हाट यू लव, या व्हाट यू लव टू डू। ऐसा कौन सा काम है जो आप करना पसंद करते हैं, आपको उससे बहुत ज़्यादा प्यार है ना। द सेकेंड वन, दैट इज़ व्हाट यू आर गुड एट। ऐसा कौन सा काम है जो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, या वो काम जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तीसरी बात आती है व्हाट द वर्ल्ड नीड। ये भी बहुत सोचने की बात है कि हमारे काम ऐसा होना चाहिए कि उससे दुनिया की भी कुछ ज़रूरतें पूरी हों, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, कंट्री में रहते हैं, तो हमारी उसके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। एंड द फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट वन, दैट इज़ व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। ऐसा कौन सा काम है, या कौन सा काम है जिसके लिए आपको पैसा मिलेगा, है ना। पैसे के बिना तो किसी का चलेगा नहीं। अब हम धीरे धीरे इन सर्कल के इंटरसेक्शंस की एनालिसिस करेंगे। अगर कोई ऐसा काम जो आपको पसंद भी है और आप उसे बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं या कर सकते हैं, सो दैट इज़ योर पैशन। लेकिन अगर पैशन में आपको, आपके पैशन से ना दुनिया को कोई फ़ायदा हो और ना ही उसके लिए आपको पैसा मिले, तो वहाँ पे शायद थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है ना। तो उसके बाद सेकंड पे चलते हैं। व्हाट यू लव एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड। दैट इज़ मिशन, यानी आप कोई एक एक्टिविस्ट की तरह काम कर रहे हैं कि दुनिया की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप अपने कुछ बिना पैसे के भी काम कर देते हैं, तो वो भी एक काम आप चूज़ कर सकते हैं या कर रहे होंगे, है ना। द थर्ड वन, दैट इज़ व्हाट यू आर गुड एट एंड व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। दैट विल बी योर प्रोफेशन। मतलब कि आप वो काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं और उसके लिए आपको पैसा मिल रहा है, दैट विल बी योर प्रोफेशन, है ना। एंड द फोर्थ वन, दैट इज़ व्हाट द वर्ल्ड नीड एंड व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। मतलब जो दुनिया की ज़रूरतें हैं, आप उनको पूरा कर रहे हैं और उसके लिए आपको पैसा मिल रहा है, तो आप एक कह सकते हैं कि आप बिजनेस कर रहे हैं, दैट इज़ वोकेशन। आप उसको कर सकते हैं। अब और इन इनर सर्कल्स के अंदर के इंटरसेक्शन पे चलते हैं। अगर आप इनमें से किन्हीं 3 क्वेश्चंस को लेके अपना कोई वर्क है जो चूज़ कर रहे हैं, व्हाट यू लव, व्हाट यू आर गुड एट एंड व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। मतलब कि कोई काम आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उसे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और उसके लिए आपको पैसा मिल रहा है, तो इस तरीके में आपको क्या होगा कि आपको सेटिस्फेक्शन होगा, आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी, लेकिन एक यूजलेसनेस की फीलिंग आएगी कि मेरे काम से दुनिया को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है ना। सेल्फिशनेस की फीलिंग भी आपको यहाँ पे आ सकती है। सेकंड इज़, आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे भी सॉल्व हो रहे हैं, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट यू लव एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड। इस केस में आपको क्या होगा कि डिलाइट, फुलनेस, आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, कंप्लीटनेस फील करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई पैसा नहीं है, वो पैसे के बिना का चलेगा कैसे, है ना। इसके बाद अगले इंटरसेक्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट द वर्ल्ड नीड, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर और व्हाट यू आर गुड एट। तो इस केस में आपको क्या होगा कि कंफर्टेबल आप फील करेंगे कि हाँ, मैं इस काम को कर पा रहा हूँ, मुझे पैसा मिल रहा है, दुनिया को इसकी ज़रूरत है। लेकिन एक एम्प्टीनेस की फीलिंग आएगी, ये हमेशा रहेगा कि यार जो मुझे करना था शायद वो मैं नहीं कर पाया, जिस काम से मुझे प्यार था, है ना। उसके बाद अगले वाले इंटरसेक्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें ये काम बहुत ज़्यादा पसंद है, दुनिया को इसकी ज़रूरत है और इसके लिए हमें पैसा मिल रहा है। तो इस केस में आपको क्या होने वाला है, एक्साइटमेंट बहुत रहेगा, क्योंकि आप जिस काम से प्यार करते हैं उसको कर रहे हैं। एक कॉम्प्लिसेंसी, यानी कि आपको बहुत संतोष भी होगा कि हाँ चलो, मैं जो मुझे करना था वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी आपको यहाँ पे बना रहेगा कि क्या, क्योंकि आप इस काम को अच्छे तरीके से कर नहीं पाते हैं, तो क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा, है ना। तो ये वाली फीलिंग आपके दिमाग में हमेशा बनी रहेगी। अब आपको जो चूज़ करना है, वो इनमें से कोई भी इंटरसेक्शन अगर आप चूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कुछ छूट जाता है। तो क्या ऐसा चूज़ करें कि जिस काम को हम उनसे हमें मतलब बहुत ज़्यादा प्यार भी हो, हम उसको बहुत अच्छे तरीके से कर भी पाएँ
उसके लिए हमें पैसा भी मिले और दुनिया से भी उसकी कुछ फ़ायदा हो, दुनिया को भी उसकी कुछ ज़रूरत हो. सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल इकिगाई. या इकिगाई. सो यू हैव टू फाइंड योर इकिगाई. कोई ऐसा काम आपको ढूंढना है जो, या कोई भी करियर ऑप्शन अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो आपको इन 4 बेसिक क्वेश्चंस पे सर्च करना है कि क्या ये मेरी 4 बेसिक रिक्वायरमेंट इस काम को करने से पूरी हो रही हैं. अगर हो रही हैं सो दैट विल बी योर इकिगाई. इकिगाई इज़ अ जापानीज़ वर्ड एंड दिस इज़, जो भी अभी हमने पढ़ा है, दैट इज़ अ जापानीज़ फिलॉसफी. इसका मतलब होता है इकिगाई का रीज़न फॉर बीइंग. आप किस लिए हैं, मतलब आप अगर वो काम ढूंढ लेते हैं कि हाँ मैं उस काम को करने के लिए हूँ, सो दैट विल बी योर इकिगाई. मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आया होगा और जब भी आप अपना कोई करियर ऑप्शन चूज़ कर रहे होंगे तो शायद इन क्वेश्चंस की हेल्प ले पाएंगे. सो थैंक यू वेरी मच. हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड यू कैन ऑल्सो शेयर योर इकिगाई इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी वेटिंग फॉर दैट. थैंक यू वेरी मच.